जुल्मे हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया, हाथ में आजादी की मशाल थामे। जिसने संघर्ष पथ पर अपना जीवन सार किया, इस माटी में पैदा होकर इस माटी का फर्ज निभाया। देश भर में हरियाणा का परचम लहराया, वो किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल कहलाया। सीडीएलयू प्रांगण में धूमधाम से मनाई जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती। हवन यज्ञ में आहुति देकर हुई कार्यक्रम की शुरुआत। दिन भर चले विभागों में कार्यक्रम, रक्तदान, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर दिया सामाजिक सरोकार का संदेश। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक सरोकार से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय परंपरा के अनुसार हवन यज्ञ में आहुति देते हुए किया गया। वक्ताओं द्वारा कहा गया कि चौधरी देवीलाल जी के विचारों की प्रासंगिकता आज भी है और ग्रामीण विकास का उन द्वारा सुझाया गया मॉडल राष्ट्र के विकास के लिए काफी कारगर साबित हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के युवा कल्याण निदेशालय, रेड क्रॉस की यूथ इकाई तथा जनरल ब्रांच द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में सिविल अस्पताल की टीम व बाबा सरसाई नाथ सेवा ट्रस्ट सिरसा ने अहम भूमिका निभाई। रक्तदान शिविर में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय की प्रथम महिला श्रीमती उषा मलिक तथा उनकी बेटी डॉक्टर साक्षी मलिक ने भी रक्तदान करते हुए युवाओं का जोश बढ़ाया। आज उनकी 110वीं जयंती को मनाया जा रहा है। इस बार थोड़ा सा लीक से हटके हमने, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 कहते हैं, तो उसमें कुछ एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर जो एम्फेसिस है उस पर जोर दिया जाता है। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ने भी इस बार इस प्रकार का फैसला लिया कि उनकी 110वीं जयंती पर हम कल्चरल एक्टिविटीज़ को छोड़ के बल्कि एक ब्लड डोनेशन कैंप के रूप में उसको ऑर्गेनाइज करें, ताकि हम अपने जो स्टूडेंट्स को ये बता सकें कि जिस प्रकार चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र जनसेवा की और उनको अलग अलग तरीके से ख़ास तौर पर गरीब और कमाऊ जो तबका था समाज का, उस समाज के प्रति वो हमेशा समर्पित रहे हैं। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उसी तरीके से समाज के प्रति एक समर्पित करने की, उनमें उस तरीके के जो गुण हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमारे यहाँ इस आज ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करने में हमारी यूनिवर्सिटी की जो DYW डिपार्टमेंट है, यूथ वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, और जो हमारा यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी है, और हमारे जो पूर्व प्रधान थे नॉन टीचिंग के, उनकी अगुवाई में रविंदर सैनी जी, उनकी अगुवाई में एक संस्था है, NGO है, जो इस तरीके के काम को ड्रग्स डी एडिक्शन के काम को और उसके बारे में जो अवेयरनेस है उसको करने के लिए, और इस तरीके के ब्लड डोनेशन कैंप्स या जो दूसरे हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है, उस तरीके के काम करती हैं। तो इससे हमारे जो नॉन टीचिंग के एम्प्लॉइज़ हैं वो भी मोटिवेटेड होंगे, और इस तरीके की संस्था जो वैल्यू एजुकेशन को देती हैं और जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति हमारी जो सोच है उसको विकसित करती है, आने वाली जो पीढ़ी है उसमें इस तरीके के नए गुणों का संचार करने के लिए प्रयास रहता है। तो हमने सब ने मिल के, ताकि हम एक कलेक्टिव एफर्ट्स, क्योंकि ये भी चौधरी देवीलाल जी का सपना था, वो सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलते थे, और उन्होंने देश की जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है तो उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। इसी तरीके से हम भी अगली पीढ़ी के साथ मिलके उनको, हम जो भी आज की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों से लड़ रहे हैं, उनके साथ हम उन चैलेंजेस को जो हमारे समाज के सामने हैं उनसे लड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि हम सब यहाँ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में इस तरीके के कार्य करेंगे, उनके द्वारा जो स्थापित मूल्य हैं उनका अनुसरण करते हुए अपना जो कर्तव्य है अपनी कर्तव्य निष्ठा से उस काम को करेंगे।
सबसे पहले तो मैं जननायक चौधरी देवीलाल के 110वें जन्मदिवस पर सभी को शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। आज जैसे कि हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि जैसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और उसमें बच्चों की भागीदारी देख के बच्चों को चौधरी देवीलाल के प्रति क्या सम्मान है उनके मन में ये दर्शाता है। इसके साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग भी आज देवीलाल से जुड़ी पुरानी जितनी भी उनकी योगदान है समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, उन पे एक व्याख्यान कर रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी के साथ मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब हमारे विद्यार्थियों को जो शिक्षा देंगे कि वो कैसे उस महानायक के पद चिन्हों पे चले और इस देश के जो हमारे समाज का आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके कल्याण के लिए कार्य करें। धन्यवाद।